हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल ज्वाइनिंग टाइम डॉक्यूमेंट्स। ठीक है भाई, अभी जो बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए भाई आप लोगों को मैंने पहले भी बताया। अपने सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेने हैं। सबसे पहले क्या लेना, 10th मार्कशीट लेनी है आपने। ठीक है, डिप्लोमा है तो वो भी ले जाना, क्योंकि डिप्लोमा बोर्ड वालों को मिलता है, सीबीएसई वालों को नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना एक मेरी बात। ठीक है, 10th मार्कशीट फिर हो गया, डोमोसाइल हो गया, डोमोसाइल भी आप लोगों ने ले लेना है, जिन जिन बच्चों के पास डोमोसाइल है यार, पीआरसी। ठीक है, डोमोसाइल आर पीआरसी। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कोई बोले मेरी एक्सपायर होगी, कोई बात नहीं, आप ले लो, बस बात ख़त्म। एक्सपायर हो या नहीं है, अगर कोई उस बेस पे थोड़ी ना सिलेक्शन होनी है, आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ले लिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, बाकी पैन कार्ड मैंने आप लोगों को बताया है। पैन कार्ड एसबीआई अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो वही चलेगा, क्योंकि वो जैसे सैलरी डालेंगे गवर्नमेंट खुद ब खुद आपको सैलरी अकाउंट कर देगी। ठीक है, आपको कोई इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए, समझ गए मेरी बात। इतने आपने लेने, बाकी आधार कार्ड, फ़ोटो 5-6 मांगे पर आप 10 फ़ोटो ले लेना। ठीक है, क्योंकि आगे भी तो लगेंगे, कभी बोलेंगे ये कार्ड बनाना वो बनाना, तो आप लोग 10 फ़ोटो ले लेना, सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुसीबत को आने से पहले टाल देना चाहिए तो बेटर रहेगा। समझ गए मेरी बात। इतने डॉक्यूमेंट आए, फिर साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट इधर लिख देते हैं। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत टाइम से बताया हो कि करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी लेने होते हैं। समझ गए मेरी बात। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन से बचते हैं, उसके बाद कैटेगरी आ गई ओबीसी ईडब्ल्यूएस, वो इसी में आती कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ज़्यादातर इतने ही होते हैं। एक और पैन कार्ड है। अच्छा, बैंक की कॉपी भी साथ में लेने ना, कॉपी और एटीएम, बस। बाकी जो भी है घर में। एटीएम इसलिए क्योंकि कल को पैसे डालेंगे, आपको मेस का भी खर्चा देना, तो कैसे दोगे, जेब में थोड़ी ना पैसे कोई बंदा रखता है। एटीएम होगा तो डेफिनेटली इजीली आप कर लोगे। और एसबीआई अकाउंट ही चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से आपको बोला है। अब भी अगर आप नहीं सुधरोगे तो भाई मैं क्या कर सकता, फिर बताओ मेरे को, है ना। फिर वही बात हो गई, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं है ना, तो सीधे हो जाओ मेरे भाई। तो यार इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ रखने। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके वो उधर ले जाएंगे, ओरिजिनली ले जाएंगे, और वो देंगे नहीं आपको, ध्यान रखना। वो इसलिए लेंगे, वो दे देंगे जैसे आप जॉब छोड़ोगे तो आपको दे देंगे, क्योंकि वो तब देंगे जब आप वहाँ की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे। समझ गए मेरी बात। जैसे उस हिसाब से उन्होंने रखा है कि लास्ट 3 मंथ की पूरी सैलरी वापस करनी पड़ेगी। अगर ट्रेनिंग के टाइम कुछ ऐसा हुआ तो पूरी ट्रेनिंग की आपने जितना भी आपके ऊपर खर्चा आया, 3-4 लाख बनता है, वो सब गवर्नमेंट को वापस दोगे, तब जाके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे। इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रखते हैं, ताकि आप घर भी भाग जाओगे तो कैसे भागोगे, डॉक्यूमेंट देंगे नहीं आपको। समझिए मेरी बात, मतलब आपको ट्रैप करके रखते हैं। ये तभी होता है, पहले सोच के जाना होता है। आप अब भाग नहीं सकते, कैसे भागोगे, जब आपको खुद वहाँ पे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एनओसी बनानी पड़ेगी कि मुझे जाना है, मुझे जॉब छोड़नी है। सब गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, वहाँ की फ़ीस 3-4 लाख जो भरना है वो भरो, और उसके बाद आप घर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके उनके ही पास रहेंगे। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। वो इसीलिए होता है ताकि ऐसे हिस्ट्री रही है, पहले बहुत सारे बच्चे भाग जाते थे। ठीक है, जैसे उनको स्ट्रेस पड़ा, प्रेशर पड़ा, भाग जाते थे घर कि हम जॉब नहीं करेंगे ये वाले। तो इस वजह से इस बार इन्होंने, इस बार नहीं बहुत टाइम से इन्होंने रूल रखा हो कि हम ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।